नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नारायण, मेरे श्रोतागण के माता पिता, उनके पति पत्नी, उनके बच्चे, उनकी बहू बेटियां, उनके बुजुर्गों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ पार्वती रक्षा करना। कथा का पाठ 84। एकास्तवेव जगदेदमुष्य यत् तवामाद्यन्तो पृथगवसि मध्यतश्चय श्रेष्ठवा गुणवयातिकरं निजमायेदं नानेव तैरवसति सतधनु परविष्टा। तवावा इन्दं सदसदीश भवता ततोऽन्यो मायायदतं परबुद्धिं अपारथा। यद् यस्य जन्मनिधनं तिथिनिरीक्षं च तद्वै तदेव वसुकालवद् निष्ठेवरवो। नयासेदमात्मनि जगदभिलायममु मध्ये शेष आत्मना निज सुखानुभवो निरह। योगेन मिलित जगातं निपन्दर क्षत्रियो स्थिते नातु तमो नागुणाश्च युदक्षे। तस्यैव ते वपुरिदं निजकालशक्त्य सचोदित प्रकृति धर्मन् आत्मगूढम्। अम्बशयानत शयानादविरमत समाधे एर्नाभेरभूत शव कणिकावत मनमाभजम्। तत्संभवा कविरतो अन्यद पश्यमा सत्त्वाबीजमात्मनि तत्तं स्वभरविरचते। नाविन्द तव दशतमप्सु निमज्जमानो जाते अंकुरे कथमुं होपलभेत बीजम्। भगवान, यह संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही हैं, क्योंकि इसके आदि में आप ही कारण रूप थे, अंत में आप ही अवधि के रूप में रहेंगे और बीच में इसकी प्रतीति के रूप में भी केवल आप ही हैं। आप अपनी माया से गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इसमें पहले से विद्यमान रहने पर भी प्रवेश की लीला करते हैं और उन गुणों से युक्त होकर अनेक मालूम पड़ रहे हैं। भगवान, यह तो कुछ कार्य कारण के रूप में प्रतीत हो रहा है, वह सब आप ही हैं और इससे भिन्न भी आप ही हैं। अपने प्राय का भेदभाव तो अर्थहीन शब्दों की माया है, क्योंकि जिससे जिसका जन्म स्थिति लय और प्रकाश होता है वह इसका स्वरूप ही होता है। जैसे बीज और वृक्ष कारण और कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न है, तो भी गंध तन्मात्र की दृष्टि से दोनों एक ही है। भगवान, आप
इस संपूर्ण विश्व को स्वयं ही अपने में समेटकर आत्म सुख का अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शयन करते हैं, उस समय अपने स्वयं सिद्ध योग के द्वारा बाहम दृष्टि को बंद कर आप अपने स्वरूप के प्रकाश में निद्रा को विलीन कर लेते हैं और त्रिय ब्रह्मपद में स्थित रहते हैं। उस समय आप ना तो तमोगुण से ही युक्त होते और ना तो विषयों को ही स्वीकार करते हैं। आप अपनी काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं, इसलिए यह ब्रह्मांड आपका ही शरीर है। पहले ये आप में लीन था, अब जब प्रलयकालीन जल के भीतर शैया पर शयन करने वाले आपने योग निद्रा की समाधि त्याग दी, तब वट के बीज से विशाल वृक्ष के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ। उस पर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब उन्हें कमल के सिवा और कुछ भी दिखाई ना पड़ा, तब अपने में बीज रूप से व्याप्त आपको वे ना जान सके और आपको अपने से बाहर समझकर जल के भीतर घुसकर 100 वर्ष तक ढूंढते रहे, परंतु वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। यह ठीक ही है, क्योंकि अंकुर उग आने पर उसमें व्याप्त बीज को कोई बाहर अलग कैसे देख सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।